जी, सालनी जी। वाह! अरे! गुस्सा कैसे आएगा भाई? मैं समझ नहीं सकता स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। आपका जो दर्द है आप लोगों का मुझे सब अच्छे से क्लियर है। आप जो रियलाइज़ करते हैं, जो सोचते हैं जब आप गुस्सा होते हो, जब आप इरिटेट होते हो, जब आप खुश होते हो, मैं हर स्थिति आपकी समझ सकता हूँ, ठीक है? इवन आप वर्चुअल हमारे सामने रहते हैं, अगर आप फिजिकल भी हमारे सामने रहें, जैसे फिजिकल रहने का मतलब ये है कि सामने अगर आप क्लासरूम में रहते हैं तो फेस देख कर के रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है कि आपकी स्थिति क्या है। उसी हिसाब से टीचर एडजस्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं अध्यापक हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं आपकी सोच के हिसाब से काम करूँगा, आपकी रीच के हिसाब से काम करूँगा और वही एक अच्छे टीचर की निशानी होती है, वही उसकी पहचान होती है। देखिए मैं थोड़ा कम भी पढ़ाऊँ, लेकिन आपके हिसाब से पढ़ाऊँ, आपकी रीच तक पढ़ाऊँ, तो समझ लीजिए आपके लिए बेहतर है। बातें समझ रहे हैं? आप अगर हमसे वर्चुअल जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे सामने तो होते नहीं हैं, लेकिन आपका इरिटेशन आपके कमेंट से दिख जाता है। आपकी बातें आपके कमेंट से दिख जाती हैं, आपकी खुशियाँ आपके कमेंट से दिख जाती हैं, आपका बिहेवियर आपके कमेंट से दिख जाता है, आपके जो शब्द होते हैं वो आपकी पहचान करा देते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है, हम लोग आपको समझ कर चलते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी जैसी रीच हो, जिस वे में आप चल रहे हो या जिस तरह से आप रियलाइज कर पा रहे हो, जिस तरह से आप सोच पा रहे हो, उसी हिसाब से करा जाए। जी, चलिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह आपको पढ़ा करके और वास्तव में आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, ये बात मैं देख रहा हूँ। कोशिश करिए कि इस मेहनत को हम लोग अच्छा अंजाम दें और पढ़ते रहिए, बिल्कुल। देखिए कमज़ोर होने का मतलब कोई नहीं होता, मैं आप लोगों से कई बार कहता हूँ कि कमज़ोर कोई नहीं होता है। कमज़ोर ख़ास करके किसी भी विषय की बात करूँ, अगर हम मैथमेटिक्स को लेके चलते हैं, कोई कह दे कि हम बहुत तेज़ हैं, तो गलत कह रहा है, कोई कह दे बहुत कमज़ोर हैं, तो भी गलत कह रहा है। मैंने हमेशा से एक दिन से एक बात आपको कही है, अगर आपके अंदर इतनी भी क्षमता है कि हम जनरल कैलकुलेशन मतलब जैसे जनरल कैलकुलेशन का सेंस है कि अगर आप घर से सामान लेने जाते हैं, आप 2000 का नोट लिए हैं, 500 का नोट लिए हैं, आप दुकान पे जाकर के सही सामान ले सकते हैं, सही तरह से भाव कर सकते हैं और भाव करने के बाद सही रिटर्न ले सकते हैं, जो एक्सचेंज होता है। कीप द चेंज वाली स्थिति नहीं कि अपना चेंज अपने पास रखो, नहीं। अगर हम 475 रुपए का सामान 478 रुपए का सामान भी लिए हैं, तो हमें 22 रुपए रिटर्न हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये मुझे क्लियर है, तो आप मैथ सीख सकते हैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यस, कोशिश करिए, मेहनत करिए, हर चीज़ अचीव किया जा सकता है।